सिमरन हमेशा से एक ड्रीमर रही थी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ नया करने की चमक थी, कुछ अलग करने की चाहत थी। एक नए शहर में मूव करना उसके लिए एक फ्रेश स्टार्ट का मौका था। यह शहर उसके लिए एक ब्लैंक कैनवस था, जिस पर वो अपनी नई कहानी लिख सकती थी। वो अपना छोटा सा शहर पीछे छोड़ आई थी, इस उम्मीद में कि इस बस्लिंग मेट्रोपोलिस में उसे सक्सेस और एडवेंचर मिलेगा। यहाँ की ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसे एक नई दिशा देने वाली थी। फिर भी इस भीड़ में वो खुद को अकेला महसूस करती थी। हर तरफ लोग थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। उसे अपने आप को साबित करना था, और ये सफर आसान नहीं था। उसका नया अपार्टमेंट छोटा था पर कोजी था, बाहर के केओस से एक सैंक्चुरी जैसा। यहाँ वो अपने ख्यालों में खो जाती थी और अपने सपनों को संजोती थी। वीकडेज में वर्क उसे कंज्यूम कर लेता था, जबकि वीकेंड्स शहर के कई कोने एक्सप्लोर करने में निकल जाते थे। लेकिन रातें अलग थीं। रातों में वो अपने आप से मिलती थी, अपने डर और उम्मीदों से। जैसे ही शहर पर अंधेरा छा जाता, एक बेचैनी सी होने लगती थी। ये बेचैनी उसे कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती थी, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। शहर में उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था, और ये जल्द ही मिस्ट्री और सस्पेंस से भरने वाला था। हर दिन एक नई चुनौती थी, और हर रात एक नई उम्मीद। वो एक आम रात थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे चमक रहे थे। जब सिमरन को पहली बार वो कॉल आया, वो अपने बिस्तर में आराम से सो रही थी। वो गहरी नींद में थी, सपनों की दुनिया में खोई हुई। जब उसके फोन की तेज रिंग ने उसे चौंका कर जगा दिया, उसकी नींद अचानक टूट गई। नींद में उसने घड़ी पर नजर डाली। उसकी आंखें आधी खुली थीं। सुबह के ठीक 2:13 हुए थे। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर मिस्ड कॉल लिखा हुआ फ्लैश हुआ। वो थोड़ी देर तक उसे देखती रही। कंफ्यूज्ड और थोड़ी अनॉयड होकर उसने इसे रॉन्ग नंबर समझकर डिसमिस कर दिया और वापस सो गई। उसे लगा कि ये कोई गलती से किया गया कॉल था। अगली रात कॉल फिर आया। इस बार भी वही समय था, सुबह के 2:13, जैसे क्लॉकवर्क हो। सिमरन को ये अजीब लगने लगा। इस बार उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि इस बार कॉल उठाना चाहिए। उसने नंबर चेक किया, पर वो अननोन था। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन हो सकता है। सिमरन ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की, पर कॉल्स आते रहे, उसकी नींद हराम करते हुए, उसकी रातों को एंग्जाइटी और डर से भरते हुए। हर रात वही समय, वही कॉल और वही डरावना एहसास। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सिमरन का डर बढ़ता गया। कॉल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी, अपना बोझ हल्का करने की। उसकी सबसे करीबी दोस्त मीरा उसी शहर में रहती थी, और सिमरन ने उससे अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए सिमरन ने अपना सारा हाल कह सुनाया। मीरा ने फोन कंपनी से कांटेक्ट करने का सुझाव दिया, पर सिमरन हिचकिचा रही थी। मीरा के समझाने के बावजूद सिमरन की एंग्जाइटी कम नहीं हुई। सिमरन सच का पता लगाने के लिए डिटरमिन्ड थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक फेटफुल रात सिमरन ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वो कॉल का इंतजार करने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था एंटिसिपेशन में। जब सुबह 2:13 पर फोन बजा, तो उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ की खामोशी डेफिनेट थी। वो फोन रखने ही वाली थी कि तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। एक आवाज अजीब तरह से उसी की आवाज जैसी। आवाज शांत थी, पर उसमें एक अर्जेंसी थी। कल घर से बाहर मत निकलना, उस आवाज ने चेतावनी दी। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी बात पर कायम रहते हुए सिमरन अगले दिन घर के अंदर ही रही। यह एक अजीब एहसास था, अपने अपार्टमेंट में बंद रहना, जबकि बाहर की दुनिया वैसे ही चल रही थी। वो बेचैन महसूस कर रही थी। उसका दिमाग पिछली रात की घटनाओं को बार बार रिप्ले कर रहा था। शाम को खबर आई, एक काफे, वहीं जहां वो और मीरा गए थे, एक भयानक रॉबरी का शिकार हुआ था। कई लोग घायल हुए थे और एक इंसान की जान चली गई थी। सिमरन का तो खून ही जम गया। उस कॉल ने उसकी जान बचाई थी, पर सवाल अब भी वही था, किसने उसे वार्न किया था और क्यों? सिमरन जानती थी कि उसे ये इंसिडेंट पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो जानती थी कि यह मामला जितना जल्दी हो सके अथॉरिटीज के सामने लाना जरूरी है। उसने सारी घटनाएं बताईं, पहले कॉल से लेकर जान बचाने वाली वार्निंग तक।
हर डिटेल को उसने ऑफिसर्स के सामने रखा, होपिंग कि उन्हें कुछ सुराग मिलेगा। ऑफिसर्स ने ध्यान से सुना, पर जब उन्होंने उसकी कॉल हिस्ट्री चेक की तो वहां कुछ नहीं था। ये देखकर सभी हैरान रह गए। सुबह 2:13 पर आए किसी भी कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये बात सभी के लिए एक पहेली बन गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉल्स कभी आए ही नहीं थे। सब कुछ एक भ्रम जैसा प्रतीत हो रहा था। कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड होकर सिमरन स्टेशन से निकल गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हर साल उसी दिन सुबह 2:13 पर फोन बजता था। ये एक अजीब संयोग था जो उसे हमेशा परेशान करता था। हर बार वो कॉल उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाता था जिन्होंने उसकी जिंदगी को छुआ था। ये कॉल्स उसे हमेशा एक गहरे रहस्य में डाल देते थे, और भले ही उन कॉल्स की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रही, पर उसने सिमरन को अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना और जिंदगी के दिए हुए सेरेंडिपिटी के पलों को चेरिश करना सिखा दिया था। ये अनुभव उसे हमेशा याद रहेगा, एक अनसुलझी पहेली की तरह।